हेलो बच्चों, नमस्ते। चलिए आज हम अरिथमेटिक मीन यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में जानेंगे। आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे एपी, जीपी और एचपी। ठीक है, देखिए इसको बोलते हैं अरिथमेटिक मीन को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी बोलते हैं और इसको समांतर श्रेणी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, अरिथमेटिक एपी में कैसे होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, एपी 20, 24, 28, 32, 36 और भी आगे होगा। किस में है? एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेस में है। मतलब कि एक जैसा सब में जो डिस्टेंस होगा सब कोई का एक जैसा सब में बढ़ता हुआ, सब में 4 करके प्लस होता जा रहा है और आगे भी इसी तरह 4 करके प्लस होगा। ठीक है, इसमें हम इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसको सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म ऐसे बोलते हैं। A1 या इसको T1 भी बोलते हैं। ये होता है फर्स्ट टर्म। क्या होता है? फर्स्ट टर्म इक्वल टू कितना है? 20। कॉमन डिफरेंस होता है आप इसमें, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या है? ये डिफरेंस, ये दोनों का बीच। ठीक है, हर एक नंबर के बीच जो डिफरेंस है कंटिन्यू में, ठीक है, इसको बोलते हैं, ये हो गया A1, A2 माइनस A1। A2 कितना? 24 माइनस 20 इक्वल टू 4। ये जो 4 हो गया, कहीं भी हम माइनस करेंगे A3 में से A2 को माइनस करेंगे, ये भी कॉमन डिफरेंस है। सब में क्या होगा? 4 ही होगा। इसको हिंदी में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस को सार्वंतर। इसको डी से, स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। एक होता है Tn, ठीक है, nth टर्म इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? nth टर्म, Tn को। ठीक है, Tn या इसको An भी बोलते हैं। क्या होता है फॉर्मूला इसका? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जैसे A1 मेरा 20 हुआ, D हो गया यहाँ 4, A1 हो गया यहाँ पे, इस जगह पे A1 हो गया 20, D हो गया 4 और D हो गया 4। तो हमको निकालना है 18th टर्म। यहाँ तो 1 2 3 4 5 6 टर्म तक था, हमको 18 टर्म में निकालना है। तो क्या हो जाएगा? ये फॉर्मूला में बैठाएंगे 20 प्लस 18 n हो गया। 18 टर्म बोलेगा तो n इक्वल टू 18 हो जाएगा। ठीक है, अगर 18 टर्म बोल रहा है तो T18 इक्वल टू वाट, ये बोल रहे हैं फाइंड करने। 20 प्लस 18 माइनस 1 इंटू 4। क्या होगा? 20 प्लस 18 में से 1 माइनस होगा 17, 17 4 जा 68, कितना हो जाएगा? 88 हो जाएगा। ये मेरा आंसर हो गया इस तरह। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि इसी को ले लेते हैं आगे। ठीक है, इसी को हम लेके सॉल्व करते हैं। जैसे कि 20, 24, 28, 32, 36 डॉट ये 18 टर्म कितना हो गया? 88 है। अभी निकाले 18 टर्म 88 है। ठीक है, तो यानी कि Tn या इसको An भी बोलते हैं। An इक्वल टू कितना हो गया? 88। ठीक है, तो Tn निकालना है। Tn है गिवन, तो Tn इक्वल टू क्या था? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो मेरा डी निकला हुआ था इसी में, तो Tn कितना? 88 है। हमको n का वैल्यू निकालना है। n इक्वल टू वाट होगा। ठीक है, तो ए का वैल्यू कितना है? 20 प्लस n का वैल्यू निकालना है हमको, n माइनस 1। डी का वैल्यू कितना है? 4 का है। डी कॉमन डिफरेंस कितना है? 4। तो 4 के इधर इंटू में इधर अभी नहीं आएगा। 88 में से क्या हो जाएगा? 20 माइनस हो जाएगा इधर आके, कितना हो जाएगा? n माइनस 1 इंटू 4, कितना हो गया? 68 हो गया ये। और ये 4 के इंटू में इधर आ जाएगा, डिवाइड में चल जाएगा, n माइनस 1। 17 4 जा 68, 17 माइनस 1 इधर आएगा, प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू n। तो n इक्वल टू क्या निकला? 18। इससे पहले भी हम n इक्वल टू अगर 18 ले लिए थे हम, n इक्वल 18 टर्म बोल रहा था निकालने, तो 88 आया था 18 टर्म। ठीक है, लेकिन यहाँ n का वैल्यू
हमको गिवन है लास्ट टर्म दिया था, इसको बोलते हैं लास्ट टर्म। क्या बोलते हैं? टी, जो टी एन है इसको क्या बोलते हैं हम? लास्ट टर्म बोलते हैं, ठीक है, या nth टर्म भी बोलते हैं, ठीक है। टी एन को ए एन भी लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। जैसे लास्ट टर्म को ए एन क्या है, लास्ट टर्म भी होता है, टी एन लास्ट टर्म भी होता है, या nth टर्म भी होता है, या इसको एल से भी डिनोट करते हैं। क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। एल इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको हम लिखते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो अगर हमको एन निकालना है तब क्या होगा? एक काम करते, एल है, ए है प्लस में, इधर ले जाते हैं माइनस में हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू एन माइनस वन इंटू डी हो गया। तो एल माइनस ए, डी इंटू में इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल टू एन माइनस वन। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? एल माइनस ए बाई डी, माइनस वन है इधर आके क्या होगा? प्लस वन हो जाएगा, इक्वल टू एन। ये मेरा फॉर्मूला बन गया, एन इक्वल टू, डायरेक्ट भी हम पुट करके इसी को एन, एन यही क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म होता है। क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म इन एनी ए पी, इसको यही बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब कुछ एग्जांपल वगैरह या क्वेश्चन ले लेते हैं, या एग्जांपल लेके कुछ और हम बताते हैं। चलिए देखते हैं। 96 6 ऐड कर लेते हैं, 102 में 6 8 108, लास्ट टर्म 6 996, ये क्वेश्चन ले लिए, ठीक है। तो एल इक्वल, एल क्या लास्ट टर्म होता है? एल इक्वल टू कितना है? 9996। ए इक्वल टू कितना है? 96। और डी निकालना है तो क्या होता है? A2 माइनस A1, ये वो A1 होता है, ये A2 होता है, ठीक है। 102 माइनस 96 कितना हो जाएगा? 6, डी हो गया। इसी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, डी, ठीक है। अब हमको यहाँ कितना टर्म है इस AP में, कितना टर्म है हमको वो, यानी कितना टर्म मतलब n, नंबर ऑफ टर्म निकालना है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, ऐसे क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो हमको पता है एल इक्वल टू क्या होता है? लास्ट टर्म इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। 996 इक्वल टू ए का वैल्यू 96 प्लस एन का वैल्यू निकाल माइनस वन इंटू डी का वैल्यू कितना? 6। तो 96 माइनस हो जाएगा, 996 में कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा। आई 6 इंटू में है, इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, एन माइनस वन। 6 से 6 1 जा 6, बच गया 3 0, 6 5 जा 30, 0 कैंसिल हो गया। कितना हो गया? 150। 150 या माइनस वन है, इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस वन, एन इक्वल टू। तो एन इक्वल टू कितना निकला? 151। यानी कि जो लास्ट जो टर्म है कितना है? एन नंबर 151 वाट टर्म है, 151 टर्म है ये 996। इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा? 151 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं हम। 7 and 3 by 4, 9 and 1 by 2, 11 and 1 by 4 is in AP. Then find 99th term. ठीक है, 99 टर्म हमको निकालना है।
इसको अगर हम ब्रेक करके लिखते हैं, मतलब कि मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में 7 4 28 और 3 कितना हो गया 31/4। 9 2 18 1 9 2 18 1 18 1 19 19/2 44 1 45/4 ये ठीक है। हमको पता है a इक्वल टू कितना 31/4। तो d निकालना है हमको, क्या होगा a2 माइनस a1 19/2 माइनस 31/4 कितना हो जाएगा 4 2 2 जा 4 19 2 जा 38 31 कितना हो जाएगा 7/4 हो गया। ये किसका वैल्यू निकला d का। और क्या निकालना है हमको 99 टर्म, a 99 निकालना है इक्वल टू यानी कि n इक्वल टू कितना हो गया 99। 99 टर्म में कौन सा नंबर आएगा वो निकालना है, a 99 निकालना है। n इक्वल टू हो गया 99, ठीक है, ये n हो गया। तो फॉर्मूला होता है a का वैल्यू हो गया 31/4 प्लस n माइनस 1 99 माइनस 1 इंटू d कितना है 7/4। सॉल्व करते हैं इसको, 31/4 प्लस 88 इंटू 7/4 4 2 8 4 2 8 कितना 22 हो गया। 31/4 प्लस 7 2 14 4 7 2 14 1 15 154। ओ यहाँ 98 होगा ना, 88 लिख दिए हैं। नाइन्टी एट इंटू 7/4 4 2 8 4 2 8 हो गया 18 नहीं कर रहे, 2 से कैंसिल करते हैं 2 4 8 2 9 18 कितना हो गया 31/4 प्लस 49 7 343/2। अब एलसीएम ले लेते हैं, कितना होगा 4 और 2 का एलसीएम 4, ठीक है। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 को 31 से 31 प्लस 2 को 4 से 2 2 4 3 2 6 4 2 8 3 2 6 686। अब ऐड करते कितना हो जाएगा 617 8 3 11 617 717/4। अब इसको क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे 7 1 जा 4 7 7 7 जा 49 7 9 जा 63 बच गया 1/4 आंसर। ये निकल गया मेरा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। चलिए देखते हैं हम पहला वाला। अब एसन के बारे में जानेंगे। एसन होता है सम ऑफ टर्म होता है ये, ठीक है, जितना टर्म है सबका सम होता है। एसन इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। इसको बोलते हैं जितना टर्म है सबको का सम होता है, ठीक है, ये होता है। मान लेते हैं 2 4 6 8, ठीक है, 6 8 लास्ट में 20 ले लेते हैं, ठीक है। जितना टर्म है ये सब कोई का सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए एसन का फॉर्मूला लगाएं। एसन होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, ये होता है। अब एग्जांपल ले लेते हैं हम। पहले जो एग्जांपल लिए थे आसान सा 20 24 28 32 36, इसका हमको सम निकालना है इक्वल 20, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं। अब हम एग्जांपल ले ली, इसमें हमको निकालना है 50 टर्म का सम ऑफ फाइंड
सम ऑफ 15th टर्म, यानी 50 नंबर तक का इसका हमको सम लेना है। ये नंबर में से कहाँ तक है ये पता नहीं है, लेकिन लास्ट में जो 50वां नंबर आएगा ये A1 हुआ, यानी कि A50 तक का हमको A1 से लेकर A50 तक का हमको क्या करना है, सम निकालना है। सम ऑफ 15 टर्म इक्वल टू वाट, 50 टर्म। ठीक है, तो S50 निकालना है। S50 निकालना है हमको, तो क्या होगा n, तो यहाँ n इक्वल टू क्या हो जाएगा 50, तो 50/2, एक मिनट, हमको निकालना है S50, 15 टर्म का मतलब S50 इक्वल टू वाट। तो सबसे पहले देखते हैं A इक्वल टू यहाँ 20 है, ठीक है, n इक्वल टू 50, ठीक है, D इक्वल टू निकाल लेते हैं 24 माइनस 20 कितना हो गया 4, तो निकालते हैं S50 इक्वल टू क्या हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू D, n का वैल्यू 50/2, 2 इंटू a का वैल्यू 20 प्लस n का वैल्यू 50-1 इंटू D का वैल्यू 4, तो यहाँ 25 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 22 जा 40 प्लस, अब ब्रैकेट का वर्क करेंगे यहाँ 49 इंटू 4, पहले किसका वर्क करेंगे, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई का, किसका करेंगे, मल्टीप्लाई का करेंगे हम, ठीक है। 4 9 जा 36, 4 4 जा 16 और 3 19। अब इसको मल्टीप्लाई प्लस ब्रैकेट का वर्क कर लेते हैं, प्लस कर देंगे 194 190 और 4 190 130 और 230 और 6 236। अब 25 से 25 6 जा 150 का 0 15, 25 3 जा 75 और 15 75 और 15 0 9 रह गया, 25 2 जा 50 और 9 59, इतना हो जाएगा आंसर मेरा, ठीक है। S50 सम ऑफ 50 टर्म इक्वल टू 5900 आंसर। और एक SN का फॉर्मूला होता है वो देख लीजिए। SN इक्वल टू होता है, अगर आपका लास्ट टर्म गिवन है तब, तो लास्ट टर्म वाला हम क्वेश्चन ले लेते हैं, इसी को लास्ट टर्म हम सेट करते हैं। हाँ 20 24 इक्वेशन से 28 32 36 88, लास्ट टर्म कितना है 88 है, यानी कि L इक्वल टू कितना है 88 है, A इक्वल टू 20, ठीक है, D इक्वल टू 24 माइनस 20 इक्वल टू 4, ठीक है। तो 88 है, सबसे पहले हमको n का वैल्यू निकालना होगा, क्या निकालना होगा n का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा हमको, ठीक है, n का वैल्यू निकालना है और सम निकालना है SN इक्वल टू वाट, ठीक है। इसमें तो क्या करेंगे हम, n का वैल्यू निकालने के an इक्वल टू क्या था A प्लस n-1 इंटू D, तो an यही लास्ट टर्म होता है, ठीक, कितना है लास्ट टर्म, इसी को L बोलते हैं, कितना हो जाएगा 88 इक्वल टू 20 प्लस n का वैल्यू n निकालेंगे हम 1-1, D का वैल्यू 4, तो 88 में 20 माइनस हो जाएगा 4,
तो 68 हो गया n-1 इंटू 4, तो कितना होगा 68 है, 4 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 17 इक्वल टू n-1, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 17 + 1 इक्वल टू 18 हो गया। तो n इक्वल टू 18 निकल गया। अब हमको पता है अब Sn का एक फॉर्मूला होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म l, ये होता है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। n का वैल्यू कितना हो गया 18/2, ठीक है। फर्स्ट टर्म 20 था, 20 ही है फर्स्ट टर्म, ठीक है। l हो गया लास्ट टर्म हम कितना गिवन है, कितना निकाले हैं, और लास्ट टर्म यहाँ गिवन 88 है, ठीक है। तो 88 कितना हो जाएगा 18/2 इंटू 88 और 20 कितना हो जाएगा 108, 2 5 10, 2 4 8, 18 4 72, रह गया 7, 18 5 90 और 7 97, 972, ये हो जाएगा आंसर मेरा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन ले लेते हैं। अब क्वेश्चन लिख रहे हैं हम, क्वेश्चंस फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 1 - 6 + 2 - 7 + 3 - 8। अब यहाँ माइनस प्लस दोनों है, अप टू 100 टर्म्स तक। ये क्वेश्चन है। सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें सबसे प्लस वाला को अलग करेंगे, माइनस वाला का 1 + 2 + 3 ऐसे ऐसे जाएगा। ये कहाँ तक 50 टर्म तक मिक्स है दोनों। इसमें ए का वैल्यू कितना 1 और डी का वैल्यू क्या हो गया 1, और एक -6 से स्टार्ट है, -6 -7 -8, ये भी 50 टर्म तक। 50 50 कितना हो गया 100 टर्म हो गया, 100 टर्म से बोल रहा था यहाँ। फिफ्टी टर्म तक। तो यहाँ ए का वैल्यू क्या हो गया -6 और डी का वैल्यू क्या हो जाएगा -7 में से -6 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा -1, डी का वैल्यू हो गया। तो ए निकल गया, डी निकल गया मेरा। चलिए अब इसका सम निकालते हैं, वैल्यू निकालते हैं इसका। सबसे पहले प्लस वाला का वैल्यू निकालते हैं। Sn 50 टर्म का क्या होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी। तो प्लस वाला का सबसे पहले वैल्यू निकालते हैं S50 का। n का वैल्यू 50/2, 2 a का वैल्यू 1 प्लस इसका निकाल रहे हैं, ठीक है। n का वैल्यू कितना आ जाएगा 50 - 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 1, कितना हो जाएगा 25, 2 + 49
25 इंटू 51 कितना हो जाएगा 25, 5 2 रह गया 25 50, 25 1 जा 25 रह गया 2, 25 2 जा 50 और 2 कितना हुआ 52 नहीं 15 25 5 जा 125 होता है 125 और 2 127 कैसे आ रहा था दिमाग में। ये हो गया मेरा एक, ये इसका निकल गया। अब इसका वाला निकालते हैं S50 का क्या हो जाएगा n का वैल्यू 50/2, 2 a का वैल्यू यहाँ -6 ठीक, प्लस n-1 होता है, n का वैल्यू 50 है, 50 माइनस 1 2a प्लस n-1 हो गया इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है -1 कितना हो जाएगा 25, 60 + 12 -12 प्लस 49 इंटू -1 25 -12 प्लस माइनस -49 25 इंटू माइनस प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 49 50 50 62 63 50 61 हो जाएगा ठीक है, माइनस का 61 मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 25 1 जा 25 का 5 रह गया 2, 25 6 जा 150 और 2 152 कितना माइनस में आया ठीक है, ये माइनस में निकला और ये प्लस में निकला। अब क्या करेंगे, हमको वैल्यू निकालना था तो कितना हो जाएगा -1525 और प्लस इतना, दोनों को अगर दोनों को हम सॉल्व करेंगे इसको और इसको ठीक है, प्लस को कितना हो जाएगा 0 5 3 में 2 1 100 3 में 4 में 2 2 हो जाएगा 250, ये मेरा आंसर हो जाएगा। और दोनों से प्लस दोनों से बड़ा कौन है, ये है, इसका साइन क्या है माइनस का, तो माइनस में हो जाएगा। इसको हम दूसरा तरीका से भी सॉल्व कर सकते हैं ना, शॉर्टकट आप देखिए कैसे करते हैं। -6 प्लस 2 -7 प्लस 3 -8 और इधर 1 था ना 1 कोमा -6 ओ ऐसे है 1 -6 प्लस 2 -7 3 इस तरह करके 100 टर्म्स तक है। कितना है, अब देख रहे हैं दोनों में डिफरेंस कितना है -5, इन दोनों डिफरेंस क्या है -5, इन दोनों डिफरेंस क्या है -5, इसी तरह सब में -5 डिफरेंस चलता रहेगा। सब में क्या है -5 डिफरेंस है, तो सीरीज मेरा -5 का चल रहा है, कहाँ तक 50 टर्म तक चल जाएगा। अगर हम सबको माइनस करेंगे 100 टर्म को 50 टाइम हो जाएगा सॉल्व करेंगे तो -5 है, कितना टाइम तक 15 टर्म तक जाएगा 15 टर्म तक कितना हो जाएगा -250 आंसर। देखिए इसको हम सॉल्व करने में कितना लंबा लगा था, हम सारा अप्लाई किए थे, तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे हम, इतना बड़ा लेबर जैसा वर्क नहीं करेंगे, अगर हम जरा सा दिमाग लगाएंगे तो देखिए कितना जल्दी में आंसर निकल गया मेरा। क्वेश्चन देखते हैं आगे, ठीक है। क्वेश्चन लिखते हैं, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द सीरीज
-12 -9 -6 dot 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 must be taken that sum will be 54। तो सम क्या हो जाए 54 हो जाए। ऑप्शन लिख देते हैं 15 बी नंबर ऑप्शन, 14 सी नंबर ऑप्शन, 18 डी नंबर ऑप्शन, 12। तो सबका सम कितना हो जाए 54 हो जाए, ये हमको लेना है। सम मतलब एसन गिवन है, ठीक है। एसन कितना गिवन है 54। टेकन डेट सम विल बी 54। एसन यानी सम गिवन है 54, ठीक है। तो ए कितना हो गया मेरा इसमें से -12 ए हो गया, ए इक्वल टू -12 हो गया। हमको डी निकालना है। डी इक्वल टू क्या होगा -9 में से माइनस कर देंगे -12 को, कितना हो जाएगा -9 + 12 कितना हो जाएगा 4 प्लस का 3 होगा माइनस करके 3 हो गया। हमको पता है एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी। फॉर्मूला याद रखना होगा आपको, ठीक है। हमको एस एन गिवन है 54, पुट कर दिए। एन का वैल्यू कितना है मस्ट बी टेकन डेट, कितना टर्म तक हमको लेना है। डेट सम विल बी 54 हो जाए, सम उसका 54 हो जाए। हमको एन का वैल्यू लेना है यहाँ, यही एन का वैल्यू ही निकालना है, ठीक है। तो देखते हैं मस्ट बी टेकन, ठीक है। एन का वैल्यू n/2 ही ले लेते हैं। 2a प्लस है 2a 2 इंटू ए का वैल्यू -12 प्लस एन का वैल्यू कितना है लेना है, निकालना ही है। डी का वैल्यू 3 n/2 12 2 जाए 24 -24, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3n हो जाएगा प्लस का, और -3 1 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3। ये 2 नीचे में आएगा ही, 2 को इधर कर लेते हैं 54 इंटू 2, तो n हो गया इधर 24 और -3 कितना हो जाएगा -27। -27 हो गया और इधर +3n, इधर होगा 108 इक्वल टू, अब n से मल्टीप्लाई कर देते हैं -27n + 3n² हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं अब सॉल्व करते हैं इसको। 3n² -27n + 1 सॉरी +108 से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 108 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें से 3 कॉमन निकाल लेते सबसे। n² - 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18 इक्वल टू 0। तो n² - 9n - 36 इक्वल टू 0 है, इधर इंटू में है ये 3, इधर जाकर डिवाइड में चल जाएगा, क्या हो जाएगा n² - 9n - 36 इक्वल टू 0, ठीक। अब इसको हम सॉल्व करते हैं।
ऐसे सॉल्व करते हैं इसको। एन स्क्वायर इक्वल टू सॉरी एन स्क्वायर -9n -36 उधर ले जाएंगे +36 हो जाएगा। अब यहाँ से n कॉमन ले लेंगे, n -9 इक्वल टू 36। अब यहाँ n का वैल्यू हम क्या पुट करेंगे जो मेरा ये 36 का इक्वल आ जाए। तो हम ऑप्शन से चूज करते हैं। ऑप्शन में क्या क्या था मेरा, एक क्या था मेरा 15 था। ऑप्शन में एक 15 था, 14 18 12, ये 4 ऑप्शन था। सबसे फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम 15, ठीक है। आई 15 में से 9 माइनस होगा, एन का वैल्यू 15 ले रहे हैं, 15 में 9 माइनस होगा क्या 15 6 जा कितना था 90 होता, 36 होगा नहीं होगा, यानी 15 तो होगा, 15 तो बहुत अधिक वैल्यू हो गया। 14 लेके देखते हैं, 18 तो और नहीं होगा क्योंकि 15 नहीं हुआ, बड़ा वैल्यू लिए थे हम, उससे और बड़ा वैल्यू और ज़्यादा वैल्यू आ जाएगा, इसलिए 18 भी नहीं होगा। 15 जब नहीं होगा तो ठीक है, 18 से छोटा लिए तो वो नहीं हो रहा, तो उससे 15 से भी और छोटा लेना होगा हमको वैल्यू, ठीक है। अब हम क्या पुट करके देखते हैं 14 यहाँ एन का वैल्यू 14 लेंगे, 14 में से 9 माइनस होगा कितना हो जाएगा 14 में से 9 माइनस हो जाएगा 5, 14 5 जा 70 हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा 14 भी, इसका मतलब 12 हो गया। अब 12 देखते हैं पुट करके एन का वैल्यू 12, इसका जगह पे 12 इंटू 12 माइनस 9, 12 इंटू 12 में 9 माइनस होकर क्या 3 हो जाएगा, 12 3 या 36। देखिए LHS मेरा क्या आ गया 36, RHS में भी 36, इसका मतलब 12 मेरा आंसर होगा। ये निकाल सकते हैं हम। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ज़्यादा हम नहीं लगाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो ऐसे होता 36 n स्क्वायर होता, इसको मिड टर्म में तोड़ते हैं हम, क्या हो जाता n स्क्वायर माइनस, तो कितना हम करते हैं जो 36 हो जाता 5 6 6 जा 12 3 जा 12n प्लस 3n, 12n में से 3n माइनस करते तो -9n हो जाता, और 12 3 जा 36 n स्क्वायर भी हो जाता, प्लस का प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो यहाँ से क्या करते हैं 36 हो गया। अब यहाँ से क्या करें कॉमन लेते हैं, n माइनस 12 प्लस 3 कॉमन लेते हैं, n माइनस 12, तो n प्लस 3 और n माइनस 12 इक्वल टू 0, तो n प्लस 3 इक्वल टू 0 और n माइनस 1 इक्वल टू n माइनस 12 इक्वल टू 0। तो n प्लस 3 उधर जाकर क्या हो जाता है -3, ठीक है। n का यहाँ -12 उधर जाएगा प्लस, तो प्लस वाला वैल्यू लेते हैं, माइनस वाला नहीं लेते हैं। n का वैल्यू 12, तो यहाँ भी n का वैल्यू क्या है 12, तो यहाँ n का वैल्यू क्या निकल गया 12 है, मेरा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इस तरह हम सॉल्व कर सकते थे, इसमें थोड़ा सा लंबा जाएगा, लेकिन इसको हम क्या करें ज़्यादा हम वैल्यू जो है ऑप्शन से सॉल्व कर देंगे। यहाँ से फ्रॉम ऑप्शन पुट करके निकाल देंगे। इस टाइप का क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब बड़ा वैल्यू आ जाएगा ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम क्या करते हैं इसको, ठीक है। आगे जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाएंगे तो उसमें और भी कुछ बताएंगे हम, ठीक है, फॉर्मूला वगैरह बताएंगे। चलिए आगे हम देखते हैं, क्वेश्चंस वगैरह निकालते हैं। हाँ, अब क्वेश्चन कैसा ले लें। अब हम 2 तरह वाला हम देख लिए, अब तीसरा तरह वाला हम देख सकते हैं इसमें। देखते हैं 1 -2 -3 ऐसा ले लेते हैं, +2 -3 -4 +3 -4 -5, फिर +4 -5 -6 प्लस, इसी तरह ये चलता रहेगा 99 टर्म्स तक, ठीक है। यहाँ एक प्लस वाला यहाँ 1 2 3 4 चलता रहेगा एकदम।
और यहाँ 2 3 -2 -3 -4 -5 इसी तरह आगे माइनस, उसी तरह यहाँ -3 -4 -5 -6 इस तरह टर्म चला। 3 गो टर्म है। क्या क्या 1 +2 +3 +4 ये चल रहा है। और एक क्या क्या चला -2 -3 -4 -5 ये चल रहा है। ठीक है। और एक क्या चल रहा है -3 -4 -3 के बाद -4 -4 के बाद -5 फिर -6 ये चल रहा है। और यहाँ देखिए 99 टर्म दिया है, तो 1 2 3 गो टर्म को ऐड करके इसमें गिवन है, तो 3 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 33, यानी ये 33 टर्म तक होगा, ये भी 33 टर्म तक होगा, ये भी 33 टर्म तक होगा। टोटल कितना हो गया 33 तीनों को ऐड करेंगे 99 टर्म्स हो जाएगा। इस टाइप का गिवन है ये। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम अलग अलग सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, एक साथ हम सॉल्व करेंगे। देखते हैं कैसे एक साथ सॉल्व होगा। इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस टर्म को तोड़ देंगे, जैसे हम पीछे बताए थे। ठीक है। अगर हम अलग अलग सॉल्व करेंगे 33 टर्म का अलग निकालेंगे, इसका अलग निकालेंगे, इसका अलग निकालेंगे, तो मेरे तीनों को फिर बाद में लास्ट में ऐड करके हमको निकालना होगा, तो ज़्यादा लग जाएगा। इसलिए क्या करेंगे हम तीनों को हम सॉल्व कर देंगे, इस तरह तीनों को सॉल्व कर देंगे, तीनों को सॉल्व कर देंगे, तीनों को सॉल्व कर 99 टर्म्स था। अब क्या होगा तीनों को सॉल्व कर देंगे 33 टर्म्स हो जाएगा। तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -3 -2 -5 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। ठीक है। तो -5 में से +1 कितना हो जाएगा, ऐसे 1 -5 +2 -7 +3 -9 +4 -11। ठीक है। अब कितना हो गया 66 टर्म्स हो गया, क्योंकि एक टर्म को हम सॉल्व कर लिए एक टर्म करके। ठीक है। एक टर्म करके हम क्या किए सॉल्व कर लिए। अब हम इस और एक टर्म 1 में से -5 होगा कितना -4 +2 में से -5 कितना हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है। 2 में से -7 जाएगा तो -5 फिर -6 -6 का बाद -7 इसी तरह ही चल जाएगा। अब 66 था, अब 33 टर्म्स में आ गया ये, छोटा हो गया क्योंकि ऐड कर लिए दोनों को, ये इसका सॉल्व कर लिया आगे हम, तो अब 33 टर्म्स में आ गया। तो हमको निकालना है क्या, a = कितना हो गया -4, d = a2 - a1 होता है, तो -5 -4 -5 + 4 = -1 हो गया d। ठीक है। हमको निकालना है कितना n = 33 हो गया, Sn निकालना है। तब क्या करेंगे हम, Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a + n-1 × d ये होता है। तो Sn हमको निकालना है, S33 निकालना है सम में। S33 = n का वैल्यू 33/2, 2a का वैल्यू -4 प्लस n का वैल्यू 33 - 1, d का वैल्यू -1। 2 यहाँ डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में नहीं रहने देते हैं। ठीक है। 33/2 4 2 जा 8 -8 -8 प्लस 33 में 1 माइनस हो जाएगा 32 × -1 33/2। ये माइनस आई प्लस क्या होगा, वो यहाँ और माइनस भी है, -8 प्लस माइनस -32 हो गया। 33/2 × 32 और 8 कितना हो जाएगा -40, 2 2 जा कितना हो जाएगा -20 होगा ही, 3 2 जा 6 2 जा 6 0 प्लस माइनस -660 आंसर हो जाएगा ये। अब इसमें 99 टर्म निकालने बोलेगा, तो एक टर्म को हम कम कर देंगे।
ठीक है, नहीं तो 100 टर्म्स हमको पता है इसमें है, ठीक है। 99 टर्म निकालना है तो उसका सम को निकाल लेंगे 99 टर्म का। ये तो 100 टर्म 33 टर्म का, ये 100 टर्म्स का निकला। यहाँ SN 33 हुआ क्योंकि इसको हम सॉल्व कर दिए थे इसलिए 33 हो गया, नहीं तो 99 टर्म्स था, ठीक है। अगर 100 टर्म्स बोलता, एक टर्म्स और बढ़ा लेते हैं हम, जितना निकला है -660 निकला है। अब इसको आगे सॉल्व करके जितना होता है मेरा, उसको अगर प्लस कर देते हैं इसमें से और बढ़ जाता है मेरा। क्वेश्चन हम लिखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं। If the 9th term of an AP equal to 0, then find the ratio of 29th term and 19th term। ऑप्शन लिख देते हैं। ए नंबर 1/5, बी नंबर 1/2, सी नंबर 9/4, डी नंबर नौटा लिख देते हैं, नन, ठीक है, इतना ही, ठीक है। इसको सॉल्व करना है हमको। तो बोलता है इफ द 9 टर्म ऑफ एन AP इक्वल टू 0 है। 9 टर्म कितना है गिवन है 0। 9 टर्म मतलब AN इक्वल टू क्या है 0, यानी AN मतलब यही L है, यही TN है, कितना है 0 है, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ 29 टर्म, निकालना है 29 टर्म और 19 टर्म, ठीक है। ये दोनों का रेशियो क्या होगा ये फाइंड करना है हमको, ठीक है। तो सबसे पहले हम इससे सॉल्व करते हैं। तो हमको पता है AN का फॉर्मूला क्या होता है या TN का, A + n-1 इंटू डी। AN इक्वल टू 0 है, पुट कर दिए, A + n-1 इंटू डी। तो n का वैल्यू कितना 9 है, 9 - 1 ले लेते हैं, n इक्वल टू 9, ठीक है, इंटू डी। A + 9 में 1 माइनस होगा 8D। तो कितना निकला 8D निकला, कितना निकला 8D निकला, A + 8D। उसी तरह अगर हम T29 निकालेंगे या A29 निकालेंगे, ठीक है, A29 निकालेंगे तो कितना होगा A + 28D होगा, क्योंकि 9th नंबर का हम निकाल रहे हैं 9 टर्म का, तो A + 8D हुआ, एक कम, तो 29 का निकालेंगे A + 28D होगा। उसी का आप क्या करेंगे A19 का निकालेंगे, क्या होगा A + 18D हो जाएगा। अब ये दोनों का हमको रेशियो निकालना है, और हम यहाँ से हम निकाल लेते हैं, इससे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो 8D को उधर 0 को उधर भेज देते हैं, A = 0 - 8D। तो A = क्या हो जाएगा -8D, ये निकलेगा A = A का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, -8D + 28D
रेशियो, इधर भी -8D प्लस 18D। तो 8D में 28D हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 18D हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 में 8 0 होगा, 20D हो जाएगा रेशियो। 18 में 8 10D, ठीक है। तो 0 0 कैंसिल हो गया, ठीक है, और D भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो 2:1 निकला, ठीक है। 29 का निकला और 19 का निकला, तो कितना हो गया, 2:1 मेरा आंसर होगा, यानी 2/1। तो ऑप्शन कहाँ है, 2/1 कहीं नहीं है, 1/2 है, नन ऑफ में जाएंगे, ठीक है। अब ये 1/2 नहीं है, आंसर मान लगा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ 29 से 19 का रेशियो पूछ रहा है, 29 से 19 का रेशियो, 29 टर्म एंड 19 टर्म का रेशियो पूछ रहा है, इसे नन ऑफ दीज में जाएंगे हम। 19 और 20 का पूछता तब ये ऑप्शन जाता है, बी नंबर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक ले लेते हैं। क्वेश्चंस, इफ द रेशियो ऑफ 7th and 3rd term of an AP is 12/5, find the ratio of its 13th and 4th term। देखिए 7th टर्म क्या होगा, ऑप्शन लिख देते हैं, ऑप्शन 9/4, बी नंबर 5/9, सी नंबर 3/10, डी नंबर 10/3। सॉल्व करते हैं इसको। तो 7 टर्म क्या होगा, a + 6d। क्यों होगा, क्योंकि हमको यहाँ निकाल चुके हैं हम ऐसे। अगर हम ले रहे थे n का वैल्यू 9, तो कितना आ रहा था 8d, तो उसी तरह क्या होगा 7th में तो 1 + 6d, और अगर 3rd टर्म निकालना है तो a + 2d, ठीक है, इक्वल टू कितना है 12/5। ऐसा क्यों तब बता रहे हैं। तो 7 टर्म है तो n इक्वल टू क्या 7 हो गया, a n इक्वल टू क्या होगा a + n - 1 इंटू डी। तो a यहाँ 7 पुट करें, 7 - 1 इंटू डी, तो क्या हो गया a + 7 - 1 क्या 6 हुआ इंटू डी, 6d हो गया। उसी तरह हम अगर n इक्वल टू क्या है 3rd मतलब n इक्वल टू 3, तो क्या हो जाएगा n निकालना है तो a + 3 - 1 इंटू डी, क्या हो जाएगा a + 2d हो जाएगा। इस तरह करके हम निकालते हैं, ठीक है। इसे डायरेक्ट जितना बोलेगा उससे एक कम लेना है, a + 6d a + 2d, ये हो गया। ये 7 टर्म का है, ये थर्ड टर्म का है, दोनों का रेशियो 12/5 है। यहाँ से सॉल्व करेंगे हम। 5a + 6 5 जा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, 5 6 5 जा 30d, तो 12a + 12 2 जा 24d। अब a वाला को एक साथ, d वाला को एक साथ, ठीक है। फाइव ए 12a 30d है -24d इक्वल 12a - 5a, कितना आ जाएगा 6d इक्वल टू 7a। तो d/a कितना हो जाएगा 7/6 हो जाएगा। 6 निकालना क्या था हमको, रेशियो ऑफ 13 एंड 4th टर्म। 13 टर्म क्या हो जाएगा a + 12d, ये हो जाएगा 13 टर्म। आपको निकालना है इन दोनों का रेशियो, तो a + 3d
ये डी है, ये ए है। ए इक्वल टू 7 और डी ए इक्वल टू 6, डी इक्वल टू 7। तो 6 + 12 × 7, 6 + 3 × 7, 6 दोनों साइड कैंसिल हो गया। 12 7 जा, कैंसिल कर देते इसको भी। प्लस माइनस 3 4 जा 12, 7 4 जा 28। ऐसे तो नहीं होगा, प्लस माइनस है तो 6 कैसे। 12 7 जा 84 और 7 3 जा 51। नहीं, इसको पूरा सॉल्व करके रेशियो निकलता है, इससे डायरेक्ट नहीं। एक्स वाई नहीं ना है ये। ए का वैल्यू 6 + 12 × 7, यहाँ का वैल्यू 6 + 3 × 7। 12 7 जा 84, 84 और 6 90, क्योंकि यहाँ बॉड मास का रूल्स लगेगा। 7 3 जा 21 और 6 पहले मल्टीप्लाई तब फिर ऐड का। 7 जा 21 और 6 कितना हो गया 28। 7 3 21 और 6 27 होगा। 3 3 जा 3 9 जा कितना आया 30:9। फिर से कैंसिल करते 3 3 जा 3 10 जा 13:3, यानी 10/3 हो रहा है आंसर मेरा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If 10th term of an AP is 10 more than 15th term and sum of these term is 32, then find the 18th term. Option 35, B number 36, C number 37, D number 7। ए प्लस, एक मिनट, देखिए ये सब जो है ना क्वेश्चन आपको मिलेगा 10 क्लास के बुक में, ठीक है। इफ द 10 टर्म ऑफ एपी इज 10 मोर देन 15 टर्म। 10 टर्म मतलब दोनों का डिफरेंस, 10 टर्म और 10 टर्म और 15 टर्म का डिफरेंस कितना है 10 मोर देन, मतलब कि एक जो 10 टर्म वाला जो है 10 अधिक है 15 वाला से। तो 10 टर्म कितना होगा, 10th वाला में कितना हो जाएगा ए प्लस 9D और 15 वाला कितना हो जाएगा ए प्लस 15D। तो ये क्या है मेरा 10 अधिक है और ये 10 कम है, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 10 का। तो ए प्लस 9D माइनस ए प्लस 15D
15 टर्म, ओ 14 टर्म हो जाएगा यहाँ। ए प्लस 15 है तो 14d हो जाएगा, 14d। ठीक है, ए प्लस 9d माइनस ए प्लस 14d इक्वल टू कितना है 10। सॉल्व करेंगे इसको, ए प्लस 9d माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 14d इक्वल टू 10। सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस क्या कैंसिल हो गया, 9d में से 14d माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 5d इक्वल टू 10। तो d इक्वल टू 10 बाई माइनस 5, 5 टू जा 10, तो d इक्वल टू कितना होगा -2। अब क्या बोल रहा है, सम ऑफ दिस टर्म, यानी कि 10 टर्म और 15 टर्म दोनों का सम कितना 32। तो a प्लस 9d प्लस a प्लस 14d, ठीक, दोनों का सम कितना है 32। ए कितना हो गया 20, ये 2a हो गया, a 2a, 14 और 9 कितना हो जाएगा 23d। तो हमको यहाँ d का वैल्यू मिल गया, यहाँ d का वैल्यू पुट कर देते हैं, ये जो d का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, कितना जाएगा 2a प्लस 23 इंटू माइनस 2 कितना हो जाएगा 2a प्लस 23 2 जा 6, 2 2 जा 4 माइनस 46 इक्वल टू 32। प्लस माइनस 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 है, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस होगा, 32 प्लस 46। कितना टर्म का बोल रहा था, 15th और 10th टर्म, ठीक तो है। ठीक है, 2a 32 प्लस 46, तो 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा 628,437, a इक्वल टू कितना निकला 78/2, कितना हो गया 2 3 जा 6, 2 9 जा 8, a इक्वल टू 39। तो क्या फाइंड करना है, देन फाइंड द 18 टर्म, 18 टर्म निकालना है। 18 टर्म के लिए क्या हो जाएगा T18 या A18 निकालना है। A18 इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस 17D, तो A का वैल्यू 39, 17 का वैल्यू 17 इंटू D का वैल्यू कितना निकला -2। ठीक, निकालते हैं 39 प्लस प्लस माइनस क्या हो जाएगा -72 या 34, कितना आ जाएगा 39 में से 34 माइनस होगा तो प्लस का 55 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में कहीं नहीं है, ये काम करते हैं ऑप्शन बना देते हैं नया, देखो नन ऑफ दीज कर देते हैं, NOT नॉट नॉन ऑफ दीज अबव, ठीक है। कहाँ नन ऑफ दीज अबव कर दिए हैं, तो कौन सा ऑप्शन चल जाएगा डी नंबर, ठीक है 5 होगा आंसर ये वाला।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेलो, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। देखिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस if a2 plus a3 equal to 8 of an AP and a3 plus a7 equal to 14 of an AP, find the 11th term, option 20, 21, 22, 19। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ए टू टर्म और ए3 टर्म का दोनों का सम 8 गिवन है, और यहाँ ए3 टर्म और ए7 टर्म दोनों का सम क्या 14 है, ठीक है। ए2 मतलब ए प्लस डी हो जाएगा, और ए3 मतलब ए प्लस 2d हो गया, इक्वल टू 8 हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, ए 2a 2d प्लस डी कितना 3d इक्वल टू 8, इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा हो गया a3 मतलब हो गया a प्लस 2d, a7 हो गया a प्लस 6d इक्वल टू 14, ए कितना हो गया 2a 6 प्लस 2 कितना 8d इक्वल टू 14, इक्वेशन ये 2। अब दोनों को सॉल्व कर देंगे, 2a प्लस 3d इक्वल टू 8 और 2a प्लस 8d कितना हो जाएगा 14। अब दोनों को सॉल्व करेंगे तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, आई प्लस है तो माइनस, आई प्लस आई माइनस कैंसिल, ई प्लस और इसका माइनस, तो यह -8 में से 5 प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा तो -5d होगा। -14 में से 8 क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 14 में से 8 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 6, ठीक है, माइनस का 6, क्योंकि ये दोनों में से बड़ा ये इसका साइन माइनस है, माइनस माइनस क्या हो कैंसिल हुआ, डी इक्वल टू क्या हो गया 6/5। हमको निकालना है 11 तक, 11 टाइम डी का वैल्यू निकल गया, अब ए का वैल्यू निकालना है, तो ए प्लस 2d ए प्लस 3d है, इक्वेशन 1 क्या है ए प्लस 3d इक्वल टू 8 है। हम डी का वैल्यू पुट कर देंगे, 3 इंटू 6/5 इक्वल टू 8, ए इक्वल टू
सिक्स थ्री जा 18 हो जाएगा, 8 माइनस सिक्स थ्री जा 18/5 कितना हो जाएगा, 40 में से 18 माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 22/5। ए का वैल्यू निकल गया, हमको पता चल गया, डी का वैल्यू पता चल गया। अब हमको 11 टर्म निकालना है, कितना 11 टर्म, 11 टर्म क्या होगा, A11 निकालना है। A11 इक्वल टू A प्लस 10D हो जाएगा। ए का वैल्यू कितना हो गया 22/5 प्लस 10 इंटू डी का वैल्यू 6/5, तो कितना हो जाएगा 5 2 जा 10, 22/5 प्लस 6 2 जा 12, कितना हो जाएगा। अब एलसीएम लेंगे तो सॉल्व करेंगे तो 22 प्लस 12 5 जा 60/5, 60 और 2 82/5। ऑप्शन तो नहीं आ रहा है, मिस्टेक कहाँ हो गया, ऑप्शन में तो है नहीं। कितना हो जाएगा 5 1 जा 5, ए का वैल्यू सही है ना, A प्लस 3D ये ऑप्शन है, ठीक है। A प्लस 3 इंटू 6/5 18/5, ठीक है, 2 22/5, ठीक है। वो यहाँ 2A था ना इक्वेशन में, इसलिए गड़बड़ हो गया। इक्वेशन में यहाँ 2A होता है ना, 2A प्लस, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटू में जाएगा, चल जाएगा क्या डिवाइड में, कितना हो जाएगा 2 11 जा, तो A इक्वल टू कितना निकला 11/5, डेट मीन्स 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 2.2। अब पुट करेंगे हम, क्या निकलना है 11 टर्म, A11 निकलना है, तो क्या हो जाएगा A प्लस 10D, ए का वैल्यू 2.2 प्लस 10D, 10 इंटू 6/5, 5 2 जा 10, 2.2 प्लस 6 2 जा 12, 18 क्यों लिखा गया, 6 2 जा 12 कितना होगा 14.2 आंसर। ऑप्शन में भी नहीं, ऑप्शन गलत ले लिए, तब हम देखो 14.2 बनाना पड़ेगा। डी नंबर को बनाया था 14.2, ठीक है, तो आंसर डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। If the third term and eighth term of an AP are
13 and 21. What is the 13th term? देखते थर्ड टर्म क्या होता है, a प्लस 2d। थर्ड टर्म क्या होगा, a प्लस 2d, कितना है 13। एट टर्म क्या होता है, a प्लस 7d, कितना है 21। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस कैंसिल। 7d में प्लस माइनस या माइनस होगा, 7 में 2 माइनस होगा, बट माइनस क्या हो जाएगा 5d। प्लस माइनस माइनस होगा, 21 में 13 माइनस होगा तो 8 हो जाएगा। काम करते हैं, ये 8 को 5 बना देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। 5 ठीक है, a प्लस 3 हो जाएगा 3d। थर्ड टर्म क्या जाए, a प्लस 2d इक्वल टू कितना है 13। फिफ्थ कितना जाए, a प्लस 4d इक्वल कितना है 21। दोनों को सॉल्व करेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस कैंसिल। 4 में 2 जाएगा तो माइनस 2d। 21 में 8 हो जाएगा माइनस 8, माइनस माइनस कैंसिल, d इक्वल टू 2 4 जा 8, 4 निकल गया। अब a का वैल्यू निकालते, a प्लस 2d इक्वल टू 13। a प्लस d का वैल्यू 2 इंटू 4 18, तो a इक्वल टू 4 2 जा 8, 13 माइनस 8 कितना आ जाएगा 5। तो हमको निकालना है क्या, व्हाट इज द 13 टर्म, a 13 निकालना है। क्या आ जाएगा, a प्लस 12d। a का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, d का वैल्यू 12 इंटू 4, 5 प्लस 12 4 जा 48, 48 5 53 आंसर। आज इतना रहने देते क्लास, नेक्स्ट क्लास में एपी के साथ साथ हम जीपी और एचपी भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।